In this video, we will discuss about sex determination in plants. Okay, so in previous video, we already discussed about sex determination in animals like Drosophila, alligators, and turtles, human beings. Okay, so अगर animals और human beings में किस प्रकार sex determination होता है उसको हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है, कौन से प्लांट मेल पार्ट होते हैं, कौन से फीमेल प्लांट्स होते हैं और कौन से हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स होते हैं, लाइक मोनोशियस, डायोसियस, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। ओके, सो जो भी प्लांट्स में जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो होते हैं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, कुछ सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि प्लांट्स में क्या करते हैं, सेक्स को डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके अलावा कुछ सिंगल जीन या मल्टी जीन्स होते हैं जो कि प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म है प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, राइट। सो लेट अस सी। उसके पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है मेलेंड्रियम एल्बा या साइलेंस साइलेंस प्लांट का क्या है, साइलेंस लैटिफोलिया प्लांट का फ्लावर फ्लावर की फीमेल फ्लावर कैसा होता है एंड मेल फ्लावर कैसा होता है। उसके अलावा इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम है जिसके जिनके जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो क्या कर डिटरमाइन करते हैं, वहाँ पर जो भी जीन्स प्रेजेंट होगा वो फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है या मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डिटरमाइन करता है। ओके, सो मिलेंड्रियम एल्बम या साइलेंस लैटिफोलिया, जो साइलेंस लैटिफोलिया है उसका पुराना नाम था मिलेंड्रियम एल्बम। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिलेंड्रियम एल्बम या साइलेंस लैटिफोलिया में किस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओके, सो आगे आपको पता चलेगा कि मिलेंड्रियम एल्बम या साइलेंस लैटिफोलिया में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, फीमेल्स में किस टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और किस टाइप के मेल्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, so let's start. First, introduction. Sex determination is the process of sex differentiation by which whether a particular individual will develop into male or female sex. Okay, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, मैंने एनिमल्स में जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की तब मैंने बताया था कि कोई सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू किसी प्लांट्स में या एनिमल्स में हमको पता चलता है कि कौन सा प्लांट मेल प्लांट होगा और कौन सा प्लांट फीमेल प्लांट होगा और कौन से प्लांट्स या एनिमल्स क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं एनिमल्स के केस में, और प्लांट्स के केस में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहा जाता है जिसमें कि मेल और फीमेल प्लांट दोनों प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो सेक्स एक्सप्रेशन इज गवर्न बाय क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जो सेक्स एक्सप्रेशन होता है किसी भी प्लांट्स में क्या होता है, इसमें हम इस वीडियो में हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स को लेकर चलेंगे। सो क्या होते हैं, सेक्स जो एक्सप्रेशन होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। कुछ जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि प्लांट्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्स क्या होता है। सेक्स रिफर्स टू द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। जो सेक्स क्या होता है, एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होता है मेल और फीमेल का, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, सो दस द सेक्स इज यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। जो सेक्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो हैव सेक्स एज देयर आर मेल एंड फीमेल पार्ट इन फ्लावर्स। ओके, प्लांट्स में कुछ फ्लावर्स में ऐसे होता है, कुछ फ्लावर प्लांट्स के फ्लावर्स में कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, उनको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इन मोस्ट प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सेम फ्लावर्स इज कॉल्ड as bisexual या hermaphrodite flowers. Okay, so in other male and female reproductive organs are found in different flowers. अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट है और एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, उनको कहा जाता है मोनोशियस फ्लावर या मोनोशियस प्लांट। ओके, इसका एग्जांपल है मेज। मेज एंड कैस्टर कोकोनट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट। अगर हम मेज की बात करें तो उसमें फीमेल पार्ट कौन सा होता है, सिल्क वाला पार्ट होता है, और मेल पार्ट होता है टेसल। एक ही प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको मोनोशियस प्लांट्स कहा जाता है। इसके अलावा इन सम प्लांट्स
मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट्स लाइक पपाया। पपाया में देखेंगे कि जो मेल पपाया प्लांट होते हैं वो अलग होते हैं और फीमेल पपाया प्लांट अलग प्लांट्स में होते हैं, उनको डायोसियस प्लांट्स कहा जाता है। मीन्स डायो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टू प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था डिस्कवरीज में। ओके, सो फर्स्टली इन 1694 जे.आर. कैमेरियस ने क्या किया, उन्होंने कंडक्ट किया अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन पॉलिनेशन एंड रिपोर्टेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्स इन प्लांट्स। उन्होंने क्या किया, पॉलिनेशन पर एक्सपेरिमेंट किया और ये रिपोर्ट किया कि प्लांट्स में भी सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इन 1902 C.A. मैकलॉग ने क्या किया था, सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी इन ग्रास हॉपर्स में। ओके, इन 1917 C.E. एलन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन में किसने बताया था, उसने बताया था C.E. एलन ने। ओके, एंड इन 1922 C.B. ब्रिज गिव जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ब्रिज ने क्या किया था, जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था, ये सॉरी जेनिक बैलेंस थ्योरी, हाँ ओके, ये क्रोमोसोम्स के थ्योरी के अंडर स्टडी की जाती है, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी इंडिविजुअल्स में और नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके रेशियो के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि किसी प्लांट्स में या एनिमल्स में जेनिक बैलेंस थ्योरी के थ्रू ये इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। सो नेक्स्ट कि व्हाई वी नीड सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। ओके, सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्ट्रेटजीज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन हैव इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन दैट मे लीड्स टू द लॉस ऑफ फिटनेस ड्यू टू इनब्रीडिंग। ओके, हमको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किसी प्लांट्स में क्यों ज़रूरत पड़ती है कि फीमेल है कि मेल है, हमको ये पता, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी प्लांट्स में अगर फ्लावर्स में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है, मीन्स मेल और फीमेल प्लांट पार्ट एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट है, तो उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसके इवोल्यूशन के प्रोसेस में क्या होता है, इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग के कारण उसके जो विगर या वाइब्रेटी होती है वो लॉस होती जाती है। ओके, सो मोर देन 90% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जो होते हैं वो सेम होते हैं। आउट ऑफ देम सम आर मोनोशियस एंड रेस्ट आर डायोसियस। ओके, सो प्लांट्स हैव डेवलप्ड इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स। प्लांट्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म होंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन प्लांट्स। ओके, सो देयर आर 3 important theories about mechanism of sex determination in plant. First is environmental sex determination, second one is chromosomal sex determination, and third one is genic sex determination. जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन की वीडियो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल एंड क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी प्लांट्स में, किसी प्लांट इंडिविजुअल में सेक्स को डिटरमाइनिंग करते हैं। मीन्स अगर उस प्लांट्स के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड होती है, ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है, तो वो प्लांट क्या होंगे, मेल या फीमेल हो सकते हैं। अगर एडवर्स कंडीशन होगी तो मेल या फीमेल में से कुछ होगा। ओके, सो लेट अस सी। Sex determination induced by the environment is one of the most direct way in which progeny sex ratio can vary. Okay, सबसे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट क्या करता है, इंड्यूस करता है सेक्स एक्सप्रेशन, सबसे ये डायरेक्ट वे है प्रोजेनी सेक्स रेशियो को पता करने का। ओके, सो सम प्लांट्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। एग्जांपल इक्विसेटम प्लांट। जो इक्विसेटम प्लांट होता है उसमें क्या होता है, इक्विसेटम प्लांट के स्पीसीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा होता है। अगर इक्विसेटम प्लांट्स ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है उनको ग्रोथ के लिए, तो वो प्लांट फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करता है, एंड एडवर्स कंडीशन मिलती है उस प्लांट को तो वो क्या करता है, मेल प्लांट प्रोड्यूस
करता है, राइट। सो दिस इज द एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सो लाइक कुकुम्बर, मेलन्स एंड कैनाबिस सटाइवा। ओके, कैनाबिस सटाइवा, इन तीनों प्लांट्स में क्या होता है, द सेक्स ऑफ द फ्लावर्स इज अफेक्टेड बाय मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या होता है, अफेक्टेड होता है, लाइक टेम्परेचर, डे लेंथ, ethylene hormones, gibberellic acid hormone, and some other ions like calcium ion and magnesium ions. Okay, so in general treatment with अगर हम cucumbers के प्लांट्स में हम क्या करते हैं, ओके, हाँ, अगर हम कुकुम्बर्स के प्लांट में क्या करेंगे, एथाइलिन या ऑक्सिन का स्प्रे करते हैं तो वो फ्लावर क्या करता है, फेमिनाइजिंग प्रोसेस शो करता है, मीन्स उसमें फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इसके अलावा कैनाबिस सटाइवा में अगर हम जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो इंड्यूस करता है फीमेल फ्लावर, और अदरवाइज उसमें मेल फ्लावर प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन जो होते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो होता है, ओके, सो वो क्या करता है, ट्रिगर करता है फीमेल फ्लावर्स को, और जिब्रेलिक एसिड हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है मेल फ्लावर्स को। ओके, सो अगर हम बात करें इन जनरल तो जिब्रेलिक एसिड जो होता है मेल फ्लावर को के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, वहीं इसका कुछ एक्सेप्शंस है। अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मेज प्लांट्स की बात करें तो मेज प्लांट में अगर हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं हार्मोन्स का, तो उसमें क्या होता है, वो फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को या डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उसमें फेमिनाइजिंग मैकेनिज्म्स देखने को मिलती है। ओके, so this is the environmental sex determination and next is chromosomal sex determination। अगर हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो होमोगैमेटिक सेक्स होते हैं वो फीमेल के होते हैं, लाइक एक्स एक्स क्रोमोसोम, एंड मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स। ओके, सो जो बाकी जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और एक सेट होता है किसका, सेक्स क्रोमोसोम्स का, जो कि डिटरमाइन करता है कि किसी इंडिविजुअल्स में किस प्रकार का सेक्स एक्सप्रेशन शो होगा। ओके, सो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन में अगर हम बात करें, अगर हम ओके, सो दोज क्रोमोसोम्स विच डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल सेक्स एंड कंटेन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, ऐसा क्रोमोसोम्स जो कि मॉर्फोलॉजी एंड नंबर्स में मेल और फीमेल्स में मॉर्फोलॉजी और नंबर्स में डिफरेंट होते हैं, और ऐसे जीन्स कंटेन करते हैं जो कि सेक्स एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ओके, सो इन मैनी स्पीशीज सेक्स क्रोमोसोम इज बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, राइट, सो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, अगर हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम एंड सेकंड वन इज हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम। होमोमॉर्फिक में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होंगे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है। और अगर हेटेरोमॉर्फिक की बात करते हैं तो उनमें जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम या फिर जो भी सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होंगे उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, राइट। सो फर्स्ट इज होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स, होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, इस यहाँ पर क्रोमोसोम्स की स्पेलिंग गलत है, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके, क्रोमोसोम्स होता है CHROMOSOMES, क्रोमोसोम्स। ओके, सो इन होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, in morphology identical members of homologous pairs of chromosomes is called homomorphic chromosomes। okay, ये क्या होते हैं, एक आइडेंटिकल पेयर होते हैं इन मॉर्फोलॉजी में। ओके, सो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। होमोमॉर्फिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के, उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज होमोगैमेटिक फीमेल एंड हेट्रोगैमेटिक मेल। ओके, एंड सेकंड वन इज होमोगैमेटिक मेल एंड हेट्रोगैमेटिक फीमेल। ओके, जो दो कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे के
रिवर्सिबल है, ओके, सॉरी, रिवर्स है, ओके। एक में जो फीमेल होगी वो होमोगैमेटिक होती है और एक में क्या होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि होमोगैमेटिक फीमेल का में कौन सा एग्जांपल है और होमोगैमेटिक मेल्स में कौन सा एग्जांपल है, ओके। सो फर्स्ट वन इज होमोगैमेटिक फीमेल एंड हेट्रोगैमेटिक मेल। इसके एग्जांपल है स्पिनच, ओके। स्पिनच मीन्स स्पाइनेसी, स्पिनच ओलेरेसी। स्पिनच पालक की जो ओलेरेसी स्पीशीज होती है उनका जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होता है सेक्स एक्सप्रेशन के लिए, उनकी एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स की क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है, ओके। उनके क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी में, ओके। और जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो एक्स क्रोमोसोम, सॉरी, वाई क्रोमोसोम होता है। उसी प्रकार हमको एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस में देखने को मिलता है, उनकी भी मॉर्फोलॉजी, वाई क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी जो है सिमिलर टू एक्स क्रोमोसोम होती है, एंड जो डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होता है वो होता है वाई क्रोमोसोम्स। इसके अलावा अगर हम होमोगैमेटिक मेल एंड हेट्रोगैमेटिक फीमेल की बात करें तो इसका एग्जांपल है फ्रेगेरिया इलेटेरिया। जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स होता है उसमें जो होमोगैमेटिक होते हैं, मीन्स एक्स क्रोमोसोम जिसका होता है वो होते हैं मेल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और जिनमें हेट्रोगैमेटिक सेक्स होता है वो फीमेल सेक्स प्रोड्यूस करते हैं। हेट्रोगैमेटिक होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एक्स वाई, ओके। हेट्रोगैमेटिक मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, होमोगैमेटिक मीन्स same, okay. So cross between dioecious and monoecious reveals that the maleness is dominant over monoecious and also over femaleness, okay. जो अगर हम मोनोशियस और डायोसियस प्लांट्स के बीच अगर हम क्रॉस करते हैं तो ये देखा गया है कि जो मेलनेस होता है किसी भी प्लांट्स के इंडिविजुअल का, मेलनेस जो एक्सप्रेशन होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर द मोनोशियस एंड फीमेलनेस ऑल्सो, ओके। सो अगर किसी भी जीन्स क्रोमोसोम्स में अगर वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन उसमें प्रेजेंट है, जो जीन्स हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो मेल प्रोड्यूस करते हैं। और होमोगैमेटिक कंडीशन में जो अगर वो डोमिनेंट है, ठीक है, सो अगर वो हेट्रोगैमेटिक फॉर्म में है तो जो भी डोमिनेंट वाले जीन्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं, राइट। सो डायोसियस और मोनोशियस के बीच अगर हम क्रॉस करते हैं तो मेल और फीमेल उसके जीनोटाइप पर डिपेंड करता है उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, राइट। सो सेकंड वन इज हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम। हेट्रोमॉर्फिक मीन्स मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, राइट, ओके। सो क्रोमोसोमल पेयर विद सम होमोलॉजी बट डिफरेंट इन साइज, शेप और स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अगर उनके जो पेयर्स हैं अगर वो होमोलॉजी मतलब दिखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन वो अगर साइज में, शेप में और स्टेनिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जो हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम होता है उनमें 3 सिस्टम्स होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। जो होमोगैमेटिक होगा वो फीमेल होगा, हेट्रोगैमेटिक मेल होगा। ऐसा एग्जांपल हमको किस में देखने को मिलता है, कैनाबिस सटाइवा, कॉक्सिनिया इंडिका, ह्यूमुलस ल्यूपुलस, रियोमेक्स हेस्टाट्यूलस, साइलेन लैटिफोलिया एंड साइलेन डायोका, ओके। सो इसमें क्या होता है कि जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं कैनाबिस सटाइवा की अगर हम बात करें तो उनमें वाई क्रोमोसोम्स क्या होता है, एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम्स लार्ज होता है, और इनमें जो डिटर्मिनेशन होता है वो होता है जेनिक बैलेंस सिस्टम के थ्रू। कॉक्सिनिया इंडिका की अगर हम बात करें तो वाई क्रोमोसोम जो होता है वो लार्ज होता है और उसमें हेट्रोक्रोमैटिक रीजन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है सेक्स एक्सप्रेशन में। उसी तरीक़ा से बाकी सब में भी होता है, लाइक ह्यूमुलस ल्यूपुलस में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम स्मॉल होता है, यूक्रोमैटिक रीजन्स होते हैं, और जेनिक बैलेंस सिस्टम्स के थ्रू इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। रियोमेक्स हेस्टाट्यूलस, साइलेंस लैटिफोलिया एंड साइलेंस डायोका में क्या होता है, इनमें जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में लार्ज होता है और यूक्रोमैटिक होता है, ओके। सो यूरोमेक्स में क्या होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेनिक बैलेंस सिस्टम्स के थ्रू होता है, और साइलेंस लैटिफोलिया की दोनों स्पीशीज़ में साइलेंस इसकी दोनों स्पीशीज़ में जो डिटर्मिनेशन होता है वो एक्टिवली वाई क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट में होता है।
ओके। सो अगर हम बात करेंगे एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई फीमेल मेल में, तो जो एक्स एक्स फीमेल होती है वो एक ही प्रकार का गमीट प्रोड्यूस करती है, और एक्स वाई मेल जो होते हैं वो दो प्रकार के गमीट प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। और जो फीमेल होती है एक ही प्रकार की एक्स सेल प्रोड्यूस करती है, स्टिग्मा, एक ही प्रकार की गैमेट सेल प्रेजेंट होती हैं। अगर वाई पोलन ग्रेन वाला वाई क्रोमोसोम वाला पोलन ग्रेन जो है अगर स्टिग्मा पे अटैक करता है तो वो प्लांट मेल प्लांट प्रोड्यूस होता है। अगर एक्स वाला एक्स क्रोमोसोम वाला पोलन जो है वो एक्स एक्स सेल को क्या करेगा, फर्टिलाइज या पोलिनाइट करेगा, तो वो प्लांट प्रोड्यूस होता है फीमेल प्लांट। ओके। सो नेक्स्ट इज एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई वन वाई टू इज मेल। ओके। सो इसमें जो फीमेल्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक ही टाइप का गमीट प्रोड्यूस करती है, स्टिग्मा एक ही टाइप का होता है स्टिग्मा में क्रोमोसोम्स। एंड जो मेल होते हैं उनमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स में। एक हाफ में होते हैं एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ में होते हैं वाई वन और वाई टू। अगर वाई वन वाई टू वाले पोलन ग्रेन स्टिग्मा को फर्टिलाइज करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल सॉरी मेल प्लांट। एंड अगर एक्स पोलन ग्रेन पॉलिनेट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे फीमेल प्लांट। उसी प्रकार x1 y1 x1 x1 और x2 x2 क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, होमोगैमेटिक। ओके। एंड x1 x2 y1 y2 जो होते हैं मेल होते हैं, जो कि हेट्रोगैमेटिक होते हैं। ऐसा इनका जो सिस्टम होता है वो दिखने को मिलता है ह्यूमरस ल्यूपुलस में। ओके। जो ह्यूमरस ल्यूपुलस में क्या होता है, जो y1 y2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो x क्रोमोसोम्स के साइज से मॉडरेट होते हैं और यूक्रोमेटिक रीजन्स ज़्यादा होता है। इसमें भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है जेनिक बैलेंस सिस्टम्स के थ्रू। जेनिक बैलेंस सिस्टम क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाय द ए, एक्स ए का जो रेशियो होता है उसके बेसिस में हम देखते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स का रेशियो मीन्स एक्स क्रोमोसोम्स का नंबर एंड जो सेट ऑफ ऑटोसोम्स। ओके। सो इसमें जो फीमेल्स होगी वो एक टाइप का गमीट प्रोड्यूस करेगी x1 x2, और जो मेल होंगे वो x1 x2 एक पोलन ग्रेन रहेगा और हाफ पोलन ग्रेन, और हाफ पोलन ग्रेन किसके रहेंगे, y1 y2 के। तो जिस प्रकार का पोलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा स्टिग्मा को उसी प्रकार के इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेक्स क्रोमोसोम्स इन मिलेंड्रियम। ओके। मिलेंड्रियम एल्बम का न्यू नाम क्या है, वो है साइलिन लैटिफोलिया। ओके। जो साइलिन लैटिफोलिया है वो न्यू नेम है मिलेंड्रियम एल्बम का। ओके। दोनों एक ही प्लांट है। सो मिलेंड्रियम एल्बम में क्या होता है, जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। सो जो सेगमेंट्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक स्पेशल जीन्स कंटेन किया होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। ओके। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके। सो मिलेंड्रियम में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम्स होता है जो कि डिटरमाइन करता है मेलनेस को, और एक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, फीमेलनेस को स्पेसिफाई करता है। सो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इन मिलेंड्रियम एल्बम या फिर साइलिन लैटिफोलिया शोइंग डिफरेंट सेगमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है क्रोमोसोम्स की, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में या सेक्स डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं। जो फर्स्ट रीजन होता है आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट सेगमेंट जो होता है वो होता है सप्रेस करता है फीमेलनेस को। सेकंड जो सेगमेंट होता है वो मेलनेस को प्रमोट करता है। थर्ड सेगमेंट जो होता है वो क्या करता है, मेल की फर्टिलिटी को गवर्न करता है। और फोर्थ जो होता है वो होमोलॉगस टू सेगमेंट्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये पेयरिंग सेगमेंट होता है, पेयरिंग रीजन होता है। ओके। सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस फीमेलनेस, और बाकी जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो फीमेलनेस को डिटरमाइन करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम्स के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके। सो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो क्या एक्सप्रेस करता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके। सो इसके ऊपर एक और एग्जांपल्स पूछा जाता है कि इसमें इनके अगर वाई क्रोमोसोम्स में कुछ सेगमेंट डिलीट हो जाते हैं तो इनका प्लांट्स पे क्या इफेक्ट करता है, राइट।
सो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल इन साइलिन लेटिफोलिया, उनमें कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है। साइलिन लेटिफोलिया में एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल, मीन्स होमोगेमेटिक जो होता है फीमेल होता है और हेट्रोगेमेटिक होता है मेल होता है, राइट। ये देखने को मिलता है हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स थ्योरी में। ओके, सो साइलिन लेटिफोलिया इज ए डायोसियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स with separate male and female individuals which harbor XY sex chromosomes and constitutes an important model for sex determination in plant, right? So अगर हम इसमें क्रोमोसोम डिलीशन एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनमें अगर एक सेगमेंट लाइक फर्स्ट सेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है तो फर्स्ट सेगमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो था फीमेलनेस के सप्रेशन के लिए। तो अगर फीमेलनेस के सप्रेशन वाला जो सेगमेंट है वो डिलीट हो जाता है तो प्लांट्स पे क्या होगी, फीमेल प्लांट प्रोड्यूस होती है। अगर सेकंड सेगमेंट जो कि मेल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है तो प्लांट जो होंगे क्या होंगे, मेलनेस का जो एक्टिवेशन का, तो बाकी जो प्लांट्स होंगे वो फीमेल प्रोड्यूस होंगे। उसी प्रकार अगर थर्ड सेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है, मीन्स जो कि गवर्न करता है मेल की फर्टिलिटी को, अगर किसी प्लांट्स के इंडिविजुअल्स में वाई क्रोमोसोम्स का थर्ड सेगमेंट अगर डिलीट हो गया किसमें, साइलिन लेटिफोलिया में, तो जो वो प्लांट प्रोड्यूस होंगे अगर उनके मेल प्लांट अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उनका जो मेल प्लांट रहेगा, पॉलन ग्रेन रहेगा, वो स्टेराइल रहेगा क्योंकि फर्टिलिटी वाला जो सेगमेंट्स है वो डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर फोर्थ सेगमेंट अगर डिलीट होता है तो वो मियोसिस का टाइम पे एक्स क्रोमोसोम्स के साथ अच्छे से पेयरिंग नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कि सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं होगा और जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, डिफेक्टेड प्लांट्स होंगे, राइट। सो दिस इज द डिलीशन experiment in Millennium album Y chromosomes. Okay, at an early stage the flower meristem is similar in male and female plant. जो अर्ली स्टेज में अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल जो मेरिस्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। as soon as all flowers organ primordia are initiated and the female territory in the centers of the flowers meristem is significantly smaller in male compared to female flower। जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है। लेटर द फिलामेंट डेवलप इन मेल फ्लावर इन प्लेस ऑफ फीमेल ऑर्गन। लेटर स्टेज में अगर हम देखते हैं तो जो फिलामेंट्स होता है वो क्या करता है, मेल फ्लावर्स में डेवलप होता है और फीमेल ऑर्गन्स उसमें डेवलप नहीं होते हैं। इन फीमेल फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो स्टेमन्स आर इनिशिएट होते हैं बनने, लेकिन रैपिडली वो डिजनरेट होते हैं, वेयर एज द 5 फ्यूज्ड कार्पल्स फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। Okay, so in this study we investigate the possible mechanism that may lead to female organ arrested in male flower of Silene latifolia. Okay, so हमने बात की कि साइलिन लेटिफोलिया में किस प्रकार सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है अर्ली स्टेज से लेकर लेटर स्टेज तक। ओके, सो नेक्स्ट इज जेनिक बैलेंस सिस्टम ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनिक बैलेंस जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन अलग होता है, जेनिक बैलेंस सिस्टम ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन अलग होता है। ओके, सो दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय ब्रीच 1922 इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में इसने सबसे पहले जेनिक बैलेंस थ्योरी को देखा था। ओके, इन अदर वर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू दैट ऑफ ऑटोसोम्स। The ratio is represented as number of X chromosome divided by number of autosomal sex। autosomal जो सेट्स होते हैं उनका कितना नंबर ऑफ सेट है और एक्स क्रोमोसोम्स का कितना नंबर है, उस बेसिस में मेलनेस और फीमेलनेस को हम रेशियो से बता सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज सिमिलर केसेस अर्लियर वर्क आउट बाय H.E. Warnke in 1946 ऑन मिलेनियम एल्बम। 1946 में मिलेनियम एल्बम ने प्लांट्स में क्या देखा, जेनिक बैलेंस सिस्टम के थ्रू सेक्स को डिटरमाइन किया। सेक्स फीमेल पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम शोड एक्सप्रेशन only when the ratio of Y chromosomes ratio of X is reached 1:4. The number of autosomes did not visibly affected the sex expression. Okay, जो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं वो अगर हम देखें तो विजिबली वो क्या कहते हैं, नहीं अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनके रेशियो से हम मेलनेस और फीमेलनेस का पता कर सकते हैं।
आप टेबल में देख सकते हैं कि किसी भी प्लांट्स में इंडिविजुअल्स में अगर 2 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है और 2 एक्स क्रोमोसोम है तो मीन्स एक्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2 एंड ऑटोसोम्स का सेट कितना है 2। ये रेशियो क्या होगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो जिनका रेशियो 1 होता है वो फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा अगर कोई प्लांट्स में XY क्रोमोसोम होता है तो उनका रेशियो क्या होगा 0.5 जो कि मेल प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा अगर ऑटोसोम्स की संख्या जो है वो 2 है, 3 है और 4 है, और वहीं जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है ट्रिप्लॉइड हैं, XX, Y एंड XXY। तो उस कंडीशन में रेशियो जो होते हैं वो 1 होते हैं, 0.66 होते हैं, 0.5 होते हैं। उस कंडीशन में जो प्लांट्स हैं वो मेल प्लांट्स होते हैं। ये जो होता है वो ऑकेशनली होता है। उसी तरीके से अगर 4 सेट ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट है एंड XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है मीन्स 1/4, तो रेशियो होता है 0.25 जो कि मेल प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो अगर रेशियो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 4 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है और टेट्राप्लॉइड कंडीशन है राइट। डिप्लॉइडेड तो ये ऑकेशनली होता है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की क्या हो जाता है डुप्लीकेशन हो जाता है और वाई क्रोमोसोम्स एक ही रहता है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा तो एक्स क्रोमोसोम्स के नंबर ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएंगे और ऑटोसोम का नंबर वही रहता है, जिससे कि रेशियो प्रभावित होता है। रेशियो के बेसिस में मेल और फीमेल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स।